सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? पहले तो मुझे इस इंग्लिश वर्ड का मतलब बताइए, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? हटाना और हटा देना, बस दूसरी चीज को लगाना। यस, एक चीज हटा करके उसकी जगह दूसरी चीज रख देना, है ना। अगर इस पेन को मैं इस पेन से रिप्लेस कर दूं तो वो ये रिप्लेसमेंट ही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। अभी मैं वापिस इस पेन को सब्स्टिट्यूट कर दूं इस पेन से, अलग अलग टाइप के पेन, देखो कैसी मतलब लाइफ जो है कैसे चल रही है। पहले हम लिखते थे पेंसिल से, फिर उसको छील छील के छोटी कर देते थे। फिर थोड़े से हम बड़े हुए तो हमें पता लगा भाई पेंसिल नाम की भी एक चीज होती है। फिर उसके भी टचक टचक कर करके वो भी खराब कर डाली, है ना। कभी ऐसे टिचक टिचक वाली लाते हैं, कभी नोक बदलने वाली पेंसिल लेके आते हैं, आगे की नोक निकाल के पीछे लगा देते हैं, है ना। कभी वो मोटी मोटी लीड वाली पेंसिल लाते हैं जिसका पीछे शॉर्पनर जैसा होता था, ऐसे ढक्कन निकाल करके उससे ऐसे 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 बहुत देर तक घुमाते थे तो ऐसी तीखी सी हो जाती थी, है ना। फिर उसके बाद हमारे पेन पे आए, है ना। अब फिर अलग अलग पेन से लिखने की आदत पड़ी। अब आज देखो कैसा पेन हमारे हाथ में। पेन का रिवॉल्यूशन देखो भाई साहब, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें पहला अपन पढ़ेंगे कौन सा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SR मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR, है ना। तो भाई FRSR रिएक्शन में क्या हुआ कि जो ये मीथेन था, मीथेन के ऊपर आपने Cl2 का एडिशन कराया। अब Cl2 का एडिशन कराया ना, तो आपने क्या लिया यहाँ पर? धूप लिया, है ना। यानी कि H न्यू का मतलब क्या होता है बेटा? सनलाइट, H न्यू सनलाइट, है ना। ये म्यू गलत लगाया है भाई, है ना। इसको न्यू ऐसा बनाते हैं, ये य होता है ना, य, इसकी पीछे की डंडी हटा देते हैं और ऐसा बना देते हैं, इसको कहते हैं न्यू। और आपने जो बनाया है भाई साहब उसको कहते हैं म्यू। ये है म्यू और ये है न्यू, NU न्यू, MU म्यू, है ना। ये नू और मू थोड़े अलग अलग होते हैं, तो ये न्यू वाला न्यू लगाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो समझ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है ना। भाई सब पढ़े लिखे हो ना यहाँ पे? हाँ, एक ही पढ़ा लिखा है। हाँ, और क्या, पढ़ लिख तो रही। हाँ, ये न्यू है भाई, सब जगह न्यू है, सब जगह। ये एच, छोटे एच के साथ में जब भी आएगा ना, न्यू ही आएगा, न्यू नहीं आएगा। ये भी अच्छा है, फायदा हो गया मेरा। तो CH4 के साथ में Cl2 जब जुड़ेगा तो H न्यू, धूप, जादू वाली धूप, जादू वाली, याद है ना, देखी थी पिक्चर, कोई मिल गया धूप। ये क्या खाता है? धूप। ये भी यही खाता है। Cl2 क्या खाता है? धूप। धूप की प्रेजेंस में क्या करता है? ये एक Cl एटम और दूसरे Cl एटम में टूट जाता है, जिसमें से एक Cl तो इस एक H को हटा करके HCl की फॉर्म में बाहर हो जाता है, और दूसरा जो है वो इधर जुड़ जाता है, CH से Cl2 बना लेता है। फिर वापस चेन नहीं पड़ रहा, वापस धूप की प्रेजेंस में Cl2 जुड़ता है, HCl निकलता है और CH2 Cl2 बना लेता है। बात समझ में आ रही है? पहले एक हाइड्रोजन हटाया और Cl जुड़ गया, पहले एक हाइड्रोजन हटाया और एक Cl जुड़ गया, ठीक है ना। ओ मेरे नोनी, हेलो, हाँ या ना तो बोल लिया करो यार। हाँ, फिर क्या हुआ? चेन नहीं पड़ा इस Cl को, फिर से Cl2 आया धूप लेकर के, वापस एक H हटाया और 2 Cl जुड़ गया। फिर वापस Cl2 आया धूप लेकर के, फिर एक H हटाया और आपकी बार CHCl3 जुड़ गया। फिर से एक Cl2 आया धूप लाया, है ना, एक Cl2 आया धूप लाया, HCl निकाला और CCl4 बना लिया। अब जाके इसके चैन पड़ा जब सारे हाइड्रोजन निकल गए। बताओ कितना दुष्ट प्राणी है ये Cl, है कि नहीं है? बताओ, है ना दुष्ट प्राणी?
है ना। तो अब इस दुष्ट प्राणी को देखो, जब तक हाइड्रोजन इसके पास था तब तक ये Cl जो था वो इसके पीछे पड़ा हुआ था, क्या भाई हाइड्रोजन हट मैं तेरे को सब्स्टिट्यूट करूंगा, हाइड्रोजन हट मैं तेरे को सब्स्टिट्यूट करूंगा, हाइड्रोजन हट तुझे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ऐसे हटा हटा करके सारे हाइड्रोजन हटा दिए। देखो 4 हाइड्रोजन थे, एक भी Cl नहीं था। आखिरी में देखो सारे के सारे Cl आ गए और सारे हाइड्रोजन बाहर भगा दिए, है ना। तो ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन हुआ, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता कैसे लगे कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहानी में ट्विस्ट आगे देखनी पड़ेगी, इसकी मैकेनिज्म, है ना। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्योंकि उसे पता था तुम्हारे चार चार थी। उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी मैकेनिज्म। बताओ, ये वैसे ही लग रहा है ना, हाँ। मतलब why this reaction is known as free radical substitution reaction, उसके लिए आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही साउंड कर रहा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। तो वैसा ही कुछ अब यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले आती है चेन इनिशिएशन स्टेप। अलग अलग स्टेप्स में ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फॉलो होती है। पहले उसमें आप पढ़ते हैं क्या, चेन इनिशिएशन स्टेप। कौन सी? चेन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन मतलब इनिशिएट करना, यानी कि प्रारंभ करना, हाँ स्टार्ट करना, है ना। श्रृंखला प्रारंभन पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, Cl यानी कि जो ये Cl2 था ना, एक्चुअली वो एक Cl दूसरे Cl के साथ में ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, वो H की प्रेजेंस में बीच में से टूटा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ दोनों का, और Cl फ्री रेडिकल बन गए। बोलिए बन गए। अब ये फ्री रेडिकल आगे जाकर के धूमधाम मचाएंगे। देखिए आगे गए, चेन इनिशिएट हो गई, है ना। चेन इनिशिएट हो गई यानी कि Cl2 ने अपने 2 वीर खड़े कर दिए, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार। अब ये आगे जाके क्या करेंगे, चेन को प्रोपोगेट करवाने का काम करेंगे, है ना, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये लड़ाई झगड़े का काम करेंगे, ये आगे धूमधाम मचाने का काम करेंगे। तो एक फ्री रेडिकल आएगा इस मीथेन के पास में, और इसका भी क्या करवा लेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करवा लेगा, और H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल HCl की फॉर्म में बाहर चले जाएंगे, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? हाँ जी। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया है, ये भी बाहर घूमता रहेगा, है ना। बोलो बाहर घूमता रहेगा ना। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जाएगा किसके पास, ये मिथाइल फ्री रेडिकल जाएगा शिकायत करने दूसरे Cl2 एटम के पास, जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये फ्री रेडिकल गया इसके पास, बोलता है कि देखो अंकल, आपके बेटे ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा कर दिया, आराम से मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ में आया, मेरे हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल बना करके ले गया, और मेरे को जो है मिथाइल फ्री रेडिकल बना के छोड़ गया। तो अंकल जी पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो क्या अब आप भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाओ। जैसे ही अंकल जी ने होमोलिटिक, ये अंकल है और ये इनका बेटा है, देखो दोनों अलग अलग प्राणी हैं, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है Cl2 का। एक बार जो मॉलिक्यूल लिया वो चेन इनिशिएट करवा करके फ्री रेडिकल की फॉर्म में काम आया, और फ्री रेडिकल की फॉर्म में H और Cl जो है वो निकाल के ले गया। दूसरी बार में क्या हुआ है, हमने अलग मॉलिक्यूल लिया है Cl2 का, फिर इसका क्या किया है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाया है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाया तो अब यहाँ से 2 Cl फ्री रेडिकल वापस मिले। ये 2 जो Cl फ्री रेडिकल आपको जो वापस मिले हैं, इन दोनों Cl फ्री रेडिकल्स में से एक फ्री रेडिकल जो है वो तो इस मिथाइल के साथ में जुड़ जाएगा, और दूसरा जो Cl फ्री रेडिकल है वो फ्री घूमता रहेगा।
ये तो जुड़ गया इसके साथ, बताओ ये भी फ्री रेडिकल बना था, ये भी फ्री रेडिकल बना था, तो ये एक फ्री रेडिकल तो इस मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर के मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिया, और दूसरा जो Cl है, यहाँ बना देती हूँ मैं, वो यहाँ पर अभी फ्री घूम रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक फ्री रेडिकल आपको मिल रहा है और यहाँ से भी एक फ्री रेडिकल आपको मिल रहा है क्लोरीन का। दो फ्री रेडिकल अलग अलग मिले कि नहीं, बोलो रिएक्शन की मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि मैडम यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लिया था, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लिया था? मैं दोबारा आप लोगों को लिख करके बता सकती हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा से बना करके बता देती हूँ। देखो क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये क्लोरीन जो आया था ये किसकी प्रेजेंस में आया, H न्यू की प्रेजेंस में आया, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू जो है इसने क्या बनाया, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाए, ठीक है, समझ गए। तो ये कौन सी चेन इनिशिएशन रिएक्शन हुई, ठीक। अब इसके बाद में चेन प्रोपोगेशन स्टेप आएगी, चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद में चेन प्रोपोगेशन स्टेप आई, CIS के बाद में CPS आई। CPS क्या बोलती है कि ये आराम से बेचारा मिथाइल अपना ऐसे पड़ा हुआ था चारों हाइड्रोजन लेकर के, इसके पास में कौन आया, इसमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, कौन सा, इसमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल आया, और इसमें हाइड्रोजन का और कार्बन का होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाया, और इसके हाइड्रोजन को ले फरार हुआ, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, और HCl जो है बाहर निकल गया। ऐसा काम हुआ। अब ये मिथाइल, इसकी कोई गलती नहीं थी, सारा काटा कुटा आकर के किसने फैलाया, इस Cl ने फैलाया ना, सारी गड़बड़ इसने मचाई। इसके मचाते ही जो है ये मिथाइल फ्री रेडिकल भड़कते हुए कहाँ गया, दूसरे Cl एटम के पास में गया, Cl2 के दूसरे एटम के पास में गया। देख Cl, तेरे भाई ने, है ना, मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया और मेरे को फ्री रेडिकल बना दिया, देख मेरे सिर पे एक फ्री रेडिकल निकल आया, है ना, ऐसे जाकर के इसे शिकायत कर रहा। तो अभी मैं क्या करूं कि अब तू भी H न्यू की प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवा, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाते बताओ Cl का क्या होगा, बताओ, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है ना, Cl वापिस होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, Cl फ्री रेडिकल में, और एक Cl फ्री रेडिकल इधर और एक Cl फ्री रेडिकल इधर। तो बताओ इस CH3 और इस Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब ऐसी ऐसी प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई। ये देखो, ये देखो, मिथाइल को इस Cl फ्री रेडिकल ने मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया था, ये मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे Cl2 के पास में गया, उसका होमोलिटिक क्लीवेज करवाया और मिथाइल क्लोराइड बना दिया, और यहाँ से भी एक Cl फ्री रेडिकल आपको मिल गया। अब अगली बार क्या होगा, अब ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक कार्बन के पास में हाइड्रोजन है Cl2 आते रहेंगे और जुड़ते चले जाएंगे, ऐसा प्रोग्राम चलता रहेगा ना। लास्ट में जाकर के इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप आएगी। कौन सी स्टेप आएगी बेटा, चेन टर्मिनेशन स्टेप आएगी। इस चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं वो आपस में जुड़ जुड़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब अब जो है चेन, कौन सी रिएक्शन आएगी, चेन टर्मिनेशन स्टेप आई, है ना। तो अब इस चेन टर्मिनेशन स्टेप में देखो आपको कौन कौन से फ्री रेडिकल मिले। एक तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला था, एक मिथाइल फ्री रेडिकल मिला था। बताओ इसके अलावा और कोई आइटम फ्री रेडिकल बना क्या? क्या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिला? नहीं मिला। हाइड्रोजन तो जैसे फ्री रेडिकल मिला इसके साथ में मिलकर के HCl बना दिया, है ना। फ्री रेडिकल की फॉर्म में या तो आपको मिथाइल ही दिख रहा होगा या फिर क्लोरीन ही दिख रहा होगा, है ना। तो अब क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ में, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ में, और मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर के, देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल एक बार क्लोरीन के साथ में और एक बार मिथाइल के साथ में, ऐसे मिथाइल फ्री रेडिकल एक बार क्लोरीन के साथ में एक बार मिथाइल के साथ में। आ गई बात समझ में? सारे फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे,
क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर के Cl2 का फॉर्मेशन करेंगे। मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ में मिलकर के मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे और मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर के इथेन का फॉर्मेशन करेंगे। इथेन भी यहाँ से कुछ अमाउंट में आपको मिलता है। तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म ये बोलती है। तो CIS क्या बोलती है, पहले चेन इनिशिएट होगी, इस तरीके से फ्री रेडिकल बनाएगी, देन फिर चेन प्रोपोगेट होगी और इस तरीके से दूसरे को परेशान करके फ्री रेडिकल बनाएगी और चेन टर्मिनेशन स्टेप में सारे फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ करके फाइनल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। जस्ट लाइक दिस, क्लोरीन के साथ में Cl2, क्लोरीन मिथाइल के साथ में मिलकर के मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल के साथ में मिलकर के इथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ध्यान रखना, एल्कीन और एल्काइन की तो कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। न्यूक्लियोफिलिक थी या इलेक्ट्रोफिलिक थी, इलेक्ट्रोफिलिक थी बेटा, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी किसकी, एल्कीन्स और एल्काइंस की। और एल्केन्स जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनकी कौन सी, ये वाली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। एल्केन को बुरा लग रहा था इतनी देर से कि आप एल्कीन की बात करोगे, एल्काइन की बात करोगे, हम अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या आप हमको अंडर एस्टिमेट करोगे, ना जी, आपको तो अलग से पढ़ेंगे, अलग अलग आपकी 3 स्टेप्स पढ़ेंगे। सही है कि नहीं, सबर का फल 3 स्टेप में होता है। एल्केन इतनी देर से सबर करके बैठा था ना, तो सबर का फल 3 स्टेप में होता है। कौन कौन से स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन में। आ गई बात समझ में।